AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल। मैं समझता हूँ कि मिड कैप में एक हॉस्पिटल सेक्टर जो है इस वक्त बहुत अच्छे लाइमलाइट में है और बहुत बढ़त दिखा रहा है। उसमें शैल्बी को हम चुन रहे हैं। 2000 बेड के साथ ये हॉस्पिटल कामकाज करता है, मार्जिन्स बहुत स्ट्रांग है, 17% के आसपास के ROC आई हुई है और जो ग्रोथ है लास्ट 2-3 साल में वो CAGR 16 से 18% के आसपास से ग्रो कर रही है। ये कुछ एक्विजिशन की भी बात कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, फ्रेंचाइजी मॉडल में जा रहे हैं और मेडिकल टूरिज्म में जिस तरीके से बढ़त आई है आसपास के निकटवर्ती देशों से, बांग्लादेश वगैरह से जो पेशेंट्स आ रहे हैं इलाज के लिए, उनसे इनको मुनाफा हो रहा है और जो इम्प्लांट का बिजनेस है इनका, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो इस सारी चीजों के मद्देनजर हम शालवी में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 15 से 20% की बढ़त हम आने वाले 9 से 12 महीने में इसमें देख रहे हैं। राजेश जी, यही स्टॉक होगा या इस कैटेगरी में कोई और शेयर भी चुने हैं आपने? देखिए, दूसरा स्टॉक का आप समझते हैं IDBI बैंक का रहना चाहिए। 800 से ज्यादा इनके ब्रांचेस हैं, 2.3 लाख करोड़ की लाइबिलिटीज बुक है, डिपॉजिट बहुत अच्छी बढ़ रही है। अगर आप देखेंगे तो बैंक लास्ट 2 साल से मुनाफे में है 5 साल के बाद और इस भाव में 1.3 टाइम्स प्राइस टू बुक FY24 पे ट्रेड कर रहा है, जो हमें लगता है कि बहुत सस्ता है कंसिडरिंग कि रिटर्न ऑन एसेट 1% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है और सरकार ने जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात करी है उसमें कुछ अच्छे नाम उभर कर सामने आए हैं और वैसा कुछ होता है तो मैं समझता हूँ बहुत तेजी से अपसाइड हो जाएगा। अदरवाइज प्योरली फंडामेंटल के हिसाब से देखा जाए तो मैं समझता हूँ 9 से 12 महीना में 62 से 65 रुपए तक के टारगेट इसे मान के चलने चाहिए। क्या IDBI बैंक बैंकिंग प्लेस पर तो भरोसा है ही और साथ ही शैल्बी हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक और फार्मा काउंटर्स हैं जहां पर एक्शन तो लगातार बिल्टअप होता हुआ दिखाई है और इसी के चलते यहाँ कह सकते हैं कि बाजार में जब एक डाउनफॉल नजर आता है तो डिफेंसिव्स की तरफ ज्यादा झुकाव जो है वो बढ़ भी जाता है। आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया राजेश जी, ये मिड कैप के दमदार स्टॉक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपना समय देकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मानस, ऑटो एंसिलरी की बात करते हैं। बाइंग दिख रही है ऑटो एंसिलरी में, ऑटोमोबाइल के साथ ऑटो एंसिलरी भी अच्छे चलते हैं। आज सुबह ही हमने सियाट के मैनेजमेंट से भी बातचीत की और उनके प्लान्स को भी डिस्कस किया। सियाट को भी एक बार आप देखिए, लेकिन इसके अलावा मिंडा कॉर्प, NRB बेयरिंग, ऑटोमोटिव एक्सल, व्हील्स इंडिया, ये सारे स्टॉक्स हैं जिसमें मजबूती है। सियाट का काउंटर आज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन मिड कैप ऑटो एंसिलरी स्पेस को अगर आप देखेंगे अच्छी खासी परफॉर्मेंस है। बेयरिंग स्टॉक्स भी काफ़ी पहले हमने ऑब्जर्व किए थे, शैफलर, NRB, SKF जैसे काउंटर्स हैं जो कि लगातार फोकस में रहने भी चाहिए, क्योंकि जहां ऑटो बढ़ेगा ऑटो एंसिलरी भी बढ़ेंगे और एंसिलरी बढ़ेंगे तो ये सारे स्टॉक्स में एक्शन दिखना ही है। जो ऑटो एंसिलरी की अगर आप बात कर रहे हैं तो मेरा समझना है कि एक जो सबसे बेहतरीन स्टॉक, जो सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर है वो मिंडा कॉर्प का है, क्योंकि यहाँ पर अब बहुत क्लियर हाई टॉप्स हायर बॉटम दिख रहे हैं। एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस था, मेरे ख्याल से वो रेंज जो थी वो 225 से लेकर 230 तक थी। स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है, चाहे वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट की बात कर लीजिए या तो शॉर्ट टर्म चार्ट की बात कर लीजिए। तो आई थिंक एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं मिंडा कॉर्प में। स्टॉप लॉसेस 224 के नीचे रहेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ अब तो आपको बड़े टारगेट सेट करने हैं। करीब करीब 262 तक के टारगेट्स आप मिंडा कॉर्प में देख सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे आने वाले 2 से 3 हफ्ते में। ठीक है, 262 तक के टारगेट्स मिंडा कॉर्प में अगर पोजीशन से उसे बिल्कुल बरकरार रखा जाए। मानस, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए और मिड कैप पर, इंडेक्स पर अपने ट्रेडिंग व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए।